ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV। Hello, you are watching A1 News TV and I am Megha. Let's have a look on our special story. Bhartiyam has been working on environmental and other social causes for several years. Bhartiyam had organized Ragas for Yamuna on June 27, 2021, which was an online COVID care concert. This concert inspired people all walks of the life globally to raise funds to fulfill the dreams of children affected by COVID. The event was also successful in mobilizing people to work towards rejuvenating the Yamuna River, the lifeline of Delhi. The first of its kind was an online concert that garnered viewership of more than 4,000 people worldwide. Bhartiyam chairman Ramesh Gupta said that his team is now committed to identify, enroll and support children affected by COVID through workshops and other related programs. The first of such workshops, Vatsalya, was organized in association with PGDAV College on the occasion of Children's Day on 14th November 2021 from 11 am to 2 pm on the premises of PGDAV College. Vatsalya is a unique initiative of Bhartiyam. In the first edition, the world-renowned child psychologist Shikha and her team gave a patient hearing and subsequently counseled the problem of children and their parents through various indoor and outdoor activities. Bhartiyam Secretary Anil Gupta was very enthusiastic on the occasion and said that Vatsalya aims to ensure the dreams of every child associated with it are fulfilled and their future remains bright. Bhartiyam executive members J.L. Sehgal told that in the first phase of Vatsalya, various activities were organized for the children to encourage and boost their morale, which received an overwhelming and enthusiastic participation from the children. The program culminated with the national anthem. मेरा नाम रमेश गुप्ता है और मैं संस्था NGO भारतीयम का चेयरमैन हूँ। भारतीयम सेल्फलेस लोगों की संस्था है जिसमें हर किस्म के लोग जुड़े हुए हैं। ये पर्यावरण संबंधित बहुत एक्टिविटीज़ कर रही है। साथ साथ जो हमारे पुराने संगीत है उसकी रिवाइवल के लिए प्रोग्राम समय समय पर आयोजित करती है। पीछे कोविड में बच्चे काफ़ी अनाथ हो गए थे या किसी के दोनों पेरेंट्स चले गए या एक चला गया। भारतीयम ने बीड़ा उठाया कि अधिक से अधिक ऐसे बच्चों की मदद की जाए, तो हमने उसके लिए एक प्रोग्राम भी जून में किया था, जून 2021 में, जिसमें लोगों ने बहुत सहयोग किया और हमारे को 1 करोड़ के करीब रुपया हमारे पास इकट्ठा हो गया, जिसमें हमने सोचा था कि 20 लाख रुपए हम इन बच्चों के लिए जो हमारे पास हमारे पैरामीटर्स में आते हैं और कोविड इफेक्टेड हैं उनको दिया जाए। उन्हीं बच्चों को हमने आज वात्सल्य नामक प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि हमारा सोचना है कि सिर्फ फाइनेंशियल एड काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ बच्चों को लाड, प्यार, दुलार और उनको आगे बढ़ने की शक्ति ये सब प्रदान होनी चाहिए। और जिनमें कहीं कोई वीकनेस लगती है तो उनको वो वीकनेस दूर करने के लिए काम किया जाए। किसी को साइकोलॉजिकल मदद की ज़रूरत है तो साइकोलॉजिस्ट भी हमने बुलाए। तो ये प्रोग्राम DAV कॉलेज इवनिंग के साथ मिलके हम लोगों ने किया है और इसमें तकरीबन बच्चे और उनके अभिभावक 80 से 90 के करीब आए हैं। तो सारे दिन ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से अब तक चला है और ये हमारा बहुत सफल हम समझ रहे हैं प्रोग्राम हुआ है। और हमारी कोशिश है कि ऐसे प्रोग्राम हर महीने या 1.5 महीने के बाद किया जाए, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और बच्चों के अंदर जो हमें लगे कि किस तरह के बच्चे हैं, तो उनके अंदर क्या काबिलियत है और कहाँ वो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो एक पर्पज़ हमारा ये भी है कि उनको हम शुरू में ही चूज़ कर लें और जैसे जैसे हमें उनकी रिक्वायरमेंट, उनको गाइडेंस, फाइनेंशियल हेल्प जो भी चाहिएगा, हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन बच्चों को हम जब तक कि वो अपने मकसद को अचीव नहीं कर लें
हम ये करते रहेंगे। हम एक सेल्फलेस लोगों की संस्था है जिसमें वो लोग हैं जो समृद्ध हैं और समाज के लिए अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले तो पर्यावरण में काम कर रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन के अंदर कर रहे हैं। क्लासिकल म्यूज़िक इसको रिवाइव करने के लिए काफ़ी प्रयत्न है हमारा, जिसके लिए हमने रागास फॉर यमुना का प्रोग्राम फरवरी में किया था। इसके बाद रागास फॉर यमुना सेकंड किया, इसमें सब क्लासिकल सिंगर हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, उनको हमने बुलाया था। इसके बाद पीछे एक त्रासदी हुई अप्रैल से जून में, काफ़ी लोग प्रभावित हुए, बच्चे छोटे प्रभावित हुए। तो भारतीयम ने एक बीड़ा उठाया कि जितने बच्चे आ सकते हैं, हमने एक कैटेगरी बनाई, रिक्वायरमेंट उनकी देखी और हमने कहा उनको हम फाइनेंशियली सहयोग करेंगे। जितनी एप्लीकेशंस हमें आई और हमारे पैरामीटर्स में आई, हमने उनको सबको मंथली और कुछ को जिनको लगा कि 6 महीने में एक बार देना चाहिए, वो हमने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। अब हमने महसूस किया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ हमारे को बच्चों को ये भी चेक करना है कि उनकी ग्रोथ ठीक हो रही है, उनको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और हमने ये भी देखना है कि बच्चे आगे बढ़ें। सिर्फ फाइनेंशियल पैसा देने से ही सब काम नहीं होते, तो उसके लिए हमने ये वात्सल्य नंबर 1 शुरू किया है। इसमें DAV कॉलेज इवनिंग का हमारा बहुत ज़्यादा हमारे को समर्थन मिला है, हेल्प मिली है। इनके साथ पहले भी हमने फॉरेस्टेशन में एक प्रोजेक्ट किया था। हमारे को गुप्ता जी इनके प्रिंसिपल हैं और ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, और उसी सहयोग को देखते हुए अब हमने सोचा कि वात्सल्य 1 यही किया जाए, और इन सब का सहयोग रहा है। बच्चों को हम चाहेंगे कि बच्चे आगे बढ़ें। हमारा ये नहीं है कि 1 ही साल के लिए हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे या कुछ करेंगे, हम इनमें ये भी छांटेंगे कि कौन से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। धीरे धीरे हमारे पास फंड्स भी आ रहे हैं, बहुत लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं फाइनेंशियली। छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है हर प्रोजेक्ट में कि मैं भी इनके साथ मिलकर उसी प्रोजेक्ट को कैसे उसका इम्पैक्ट और कैसे उसकी रीच और बेटर कर पाऊँ, इसी वजह से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। आज और आगे भी हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, और भारतीयम एक हमारा एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है और वैसे ही रहेगा। पोस्टिंग पंचकूला थी, तो वहाँ रायपुर रानी में गवर्नमेंट हाई स्कूल है समलहेड़ी, तो वहाँ हमने बनाया अर्बन फॉरेस्ट। एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है रागास फॉर यमुना। रागास फॉर यमुना का पर्पज़ ये था कि यमुना नदी पे लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो वो घाट पे गंदगी होती है वो ना रहे, और जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो भी प्रमोट हो। पहला रागास फॉर यमुना बहुत ही अच्छा रहा इवेंट, फरवरी 2021 में हमने किया, और DDA ने एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है यमुना पुल पर, वहाँ पर हुआ। सिद्धार्थ बनर्जी साहब आए जो सिद्धवीणा के इन्वेंटर हैं, और फ़तेह अली खान साहब के जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सपुत्र हैं, उनकी जुगलबंदी है। मैं भारतीय परिवार से इस एक बस से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी अतिरिक्त गतिविधियाँ जो होती हैं, रागास फॉर यमुना जो यमुना नदी के किनारे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम किए जाते हैं, वो इस वर्ष से होने शुरू हुए थे। फिर जून के महीने के अंदर जो कोविड केयर कंसर्न एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी किया गया था, इसकी वजह से एक आर्थिक सहायता के लिए कॉर्पस बनाया गया है। तो भारतीय संस्था इस समय जिन बच्चों को ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं उनके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है। तो विषय वस्तु के ऊपर आज यहाँ पर वात्सल्य नाम से कार्यशाला का आयोजन किया गया। उस कार्यशाला के अंदर विभिन्न जगहों से बच्चे आए, जिन बच्चों ने आज अपना इस कार्यशाला के अंदर योगदान पार्टिसिपेशन किया, और यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और अलग तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स के जो प्रोफेशनल्स आए हैं, वो सभी बच्चों के साथ रुचि ले रहे हैं पूरी कार्यक्रम के अंदर। पूरा जो कार्य है वो अच्छे से समापन हो रहा है। पूरे भारतीय परिवार के अंदर सभी लोग निस्वार्थ भाव से, सेवा भावना से समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने स्वयं व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस तरीके के प्रयास समाज के लिए एक योगदान के तौर पर बहुत लंबे समय तक आगे जाएंगे, ऐसी मेरी भावना नहीं है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द कोविड अफेक्टेड फैमिलीज। आई गेस दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ भारतीय। थैंक यू। ये जो पीछे कोविड आया था, इसमें काफ़ी बच्चे इफेक्ट हो गए थे। उनके पेरेंट्स या तो दोनों चले गए थे, एक चला गया था। तो भारतीय ने एक बीड़ा उठाया
कि जितने अधिक से अधिक बच्चे हमारे पैरामीटर्स में आते हैं और मदद कर सकते हैं तो हम करना चाहेंगे। उसी में हमने 80 लोगों को हर महीने या जिनको कम ज़रूरत है 6 महीने में एक बार, हर 6 महीने में एक बार धनराशि देते हैं। वो धनराशि रेगुलर जा रही है, पर हम ये देखना चाहते थे कि बच्चों को उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं और बच्चों के अंदर कोई ऐसी भावना तो नहीं आ रही है जो पैसा के बावजूद उनके अंदर हीनता हो या कोई और किस्म की हो। हम चाहते हैं कि बच्चे बाकी बच्चों की तरह ही विकसित हों और हम धीरे धीरे चाहेंगे ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे और आगे जाके भारतीयम कोशिश करेगी कि जितने अच्छे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एजुकेशन में किसी फील्ड में है, उस फील्ड में उनकी मदद करें और उसको जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हमें लगता है कि डॉक्टर बनने के लायक है, तो हमारा प्रयत्न होगा कि आज से ही उसको हम अडॉप्ट करें और उसको मंजिल तक पहुंचाएं जब तक कि वो डॉक्टर नहीं बन जाता। ये किस संस्था के अंतर्गत किया जा रहा है और आपका पूरा परिचय क्या है? मैं रमेश गुप्ता हूं, संस्था भारतीयम है, मैं इसका चेयरमैन हूं और ये संस्था सेल्फलेस लोग जो अलग अलग फील्ड के हैं, अच्छे फील्ड के, कस्टम्स के हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बिजनेस से हैं, वो सेल्फलेस लोग काम करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमारे समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है। उसी के लिए संस्था पर्यावरण का इन्होंने काम शुरू किया था हमारी संस्था ने। पर्यावरण में फॉरेस्टेशन है, क्लीनलीनेस है, यमुना के जो क्लीन करना है, गंदी हो गई उसको क्लीन करने के लिए भी बड़ा कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ जो क्लासिकल म्यूज़िक जो हमारा धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, उसकी रिवाइवल के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने रागास फॉर यमुना फरवरी के अंदर किया था इसी साल, और वो रागास फॉर यमुना नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत लोग आए और सब लोग बड़े खुशी उसका संचालन हुआ और लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो उसके बाद से बहुत लोग और जुड़ने शुरू हो गए हमारे साथ। उसके साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक का भी जो प्रोग्राम हुआ, तो क्लासिकल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो क्लासिकल म्यूज़िक के विद्वान हैं, उन लोगों का प्रोग्राम उधर हुआ और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम हम रेगुलरली करते रहें। और जहाँ तक ये प्रोग्राम आज का है वात्सल्य, हमारी कोशिश होगी कि ये रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको करेंगे हम, ताकि बच्चों के अंदर ये भावना आ जाए कि उनको भी कोई पूछ रहा है या उनकी भी कोई ख्याल कर रहा है उसका भी। तो हमारी कोशिश होगी कि रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम भारतीयम के द्वारा आयोजित PGDAV इवनिंग कॉलेज की एसोसिएशन में हमने इस प्रोग्राम को किया। इसका नाम हमने दिया है वात्सल्य। वात्सल्य का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हम ये चाहेंगे कि उनके सपनों को हम साकार कर सकें, जो कि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे के जो भी सपने हैं वो पूरा करें। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कोविड में अपने एक या दोनों पेरेंट्स को खो दिया। हम सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहते, हम उनको एक इमोशनल सपोर्ट भी देना चाहते हैं और उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके सपनों के उड़ान में भारतीयम उनका साथ देने के लिए तैयार है। यही सारा आज का प्रोग्राम था। इसमें जून 2021 में रागास फॉर यमुना कोविड केयर कॉन्सेप्ट और कुछ लोगों से बहुत प्रेशियस चीज़ें दान में लेकर के, किसी ने घड़ी दी, किसी ने अंगूठी दी, उसमें भारतीयम ने लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, जिसमें से 20 लाख रुपए हम इन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प उनके गार्डियंस को ऑलरेडी दे चुके हैं। बाकी के 80 लाख से हम वात्सल्य को चलाएंगे। हो सकता है निकट भविष्य में हम अपनी भी फैसिलिटी बनाएं, नहीं तो PGDAV जैसे और संस्थानों के साथ मिल करके हम वात्सल्य करते रहेंगे। और जो भी इस काम में कौन कौन से लोग मदद करते हैं? देखिए, भारतीयम एक बहुत बड़ी संस्था है। 2007 में इसकी स्थापना की थी। मेरे मित्र हैं श्रीनिवास कोटनी जी, हम दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हैं, और KJ राव साहब जो इसके पूर्व चेयरमैन हैं, जिन्होंने बिहार में उनको इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया गया था और लगभग हर लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में उनका नाम आता था। उनसे इंस्पिरेशन लेके हमने भारतीयम को स्टार्ट किया था। आज भारतीयम में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, प्राइवेट लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हर फील्ड के लोग जुड़े हैं और तन मन और धन से सेवा करते हैं। आपने देखा होगा आज
जितने भी वॉलंटियर्स थे यहाँ पर जो बच्चों के साथ एंगेज थे या जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या जो इवन सफाई आप देखेंगे यहाँ पर जो भी लिटरिंग आपको नहीं मिलेगी, तो वो सब अपना अपना व्यवसाय छोड़ करके अपना अपना वो छोड़ के उन्होंने समय दिया और भारतीयम परिवार नित्य निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आपका परिचय सर? मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं फाउंडर एंड सचिव हूँ भारतीयम और 2007 से इस संस्था से। That's all for now. Thank you for watching. For more updates, keep on A1 News TV. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV।